बहैसियत उम्मत हम क्यों कमज़ोर हो गए। अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मुसलमान की तलवार पे जब औरत और शराब आ जाए तो वो बुज़दिल और बेगैरत हो जाता है। आज हमारे सारे सऊदी हुक्मरानों की तलवारों पे औरत और शराब आ चुके हैं। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था, क्यों बना था? हम लोग खुश थे ना कि यार मुसलमान फौजों का एक ऐसा अलायंस बना है, अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रख देंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैंने जब देखा उसकी पहली इफ्तिताई तकरीब थी, डोनाल्ड ट्रंप वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। कभी ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने जलसा किया और मियां नवाज शरीफ साहब को चीफ गेस्ट बुलाया हो? तो यार मुसलमानों की फौज है, मेहमान खसूसी अमेरिका का सदर क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है? सवाल पैदा होता है ना। तो ये सवाल करो, हम करने वाले नहीं है सवाल। सच पूछो बोले भाईजान हमारे टैक्सों पे किधर, ये इन अयाशियों के लिए हमने टैक्स देते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग हर दूसरे दिन मेरा जवान बेचारा एलओसी पे शहीद हो रहा होता है, हर दूसरे दिन मेरा बेचारा उस तरफ भी मेरा बंदा शहीद होता है। मकबूजा कश्मीर में जिनकी मस्जिदों में घुस के हिंदुस्तान हम पे फायरिंग करता है कि हम लोग जवाबी कार्रवाई में जरा सा ख्याल रखें। तो जनाब आप भी गाय भैंसों को बॉर्डर पे बांधना शुरू कर देना। उन्हें भी होगा जी हमारी ये गाय माता है, थोड़ी सी हम ख्याल करें। मसला ये है कि जब तक आप लोग माजरत खाना पॉलिसी पे अमल करते रहेंगे तारीख आपको जूते मारती रहेगी। कभी ऐसा हुआ है आप तो फिर खुश नसीब लोग हैं, यहाँ वो नवाबों वडेरों वाला निज़ाम नहीं है। किसी दिन टाइम निकाल के इंटीरियर सिंध में जाना, इंटीरियर पंजाब में जाना और बलोचिस्तान जाना, उनके मज़ारे जो होते हैं ना, जो बेचारे ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछना कभी ऐसा हुआ है कि नवाब साहब ने आपको एक मुंह पे चंड मारी हो, आप दूसरी गाल आगे करें तो नवाब साहब बोले नहीं माजरत, और नवाब दो और लगाता है। ये इंसान की फितरत है। लेकिन अगर नवाब आपको चंड मार दे और आप आगे से थूक भी देना तो नवाब आपको कत्ल जरूर करेगा, लेकिन किसी और को चंड मारने से पहले सोचेगा। दोस्तान ज़ी वकार, अक़वाम आलम हमें वो इस्लाम का सही मतलब सिखाया ही नहीं गया। हम कहते हैं कि जनाब एक चंड मारे, हम अमन का दर्स हमें मिला इस्लाम में, हम दूसरी गाल आगे करें। नो, कुरान का कानून है, खून का बदला खून है। जो फलस्तीन में हुआ उसका बदला लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है? इजराइल करता है जुल्म फलस्तीन पे, और हम लोग आगे से क्या कहते हैं? जनाब वो जुल्म तो हुआ है लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा काम किया। हाँ जी, क्या काम किया? सीज फायर कर दिया। सीज फायर क्या? जंग बंदी कर दी। तो जो मजलूमों पे जुल्म हो रहा था वो रुक गया। नहीं, जो जुल्म हो चुका उसका अजाला कौन भुगतेगा? उसका बदला कौन लेगा? नहीं 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 नहीं, उसे रहने दे, ये रुक तो गया ना। फैजाबाद पे क्यों जाके बैठे 2 साल पहले? उन्होंने कहा जी हल्फनामे में तरमीम हुई थी ना, बस हमने माजरत की, वापस कर लिया हल्फनामा। फिर क्यों बैठे? उसकी वजह क्या थी? कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उस वक्त, हम लोग सोशल मीडिया पे थे, हमने कहा यार बात यह है, आपके बच्चे को कोई अगवा करके ले जाए और आप वावेला मचाएं, महीने के बाद आपका बच्चा वापस आके आपको मिल जाए तो आप क्या चुप होकर बैठ जाएंगे? अगला बंदा कहेगा बस दे दिया ना बच्चा वापस, लो चुप हो जाओ। आप कहेंगे नहीं, लेके क्यों गए? किसके कहने पे लेके गए? ये तो सवाल होते हैं ना। पिछले 2 सालों से इस हुकूमत में क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 8 में खत्म नबूवत के क्वेश्चंस को चेंज किया गया। अवाम ने सोशल मीडिया पे एहतजाज किया तो वो टॉपिक्स वापस आ गए। ये सवाल कौन उठ के करेगा कि भाईजान चेंज करने वाला कौन था? उसको सजा क्यों नहीं होती? ये वो बंदा है, वो गुमनाम लोग हैं जो आपके सिस्टम में घुसे हुए हैं और आप उन्हें नहीं पहचान सकते। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम में नहीं जाएंगे यूं धक्के खाते रहेंगे। यही होगा, मैं इधर आके तकरीर करूंगा, नारे लगेंगे, बल्ले बल्ले वाह वाह, मैं गए नहीं जी, 4 तस्वीरें बन जाएंगी, इधर सेल्फियाँ हो जाएंगी, बात ख़त्म। नहीं, ये मैं फ्रॉड करूंगा आपके साथ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो। दर्द दिल को समझो। मैं इधर ये दर्द दिल बांटने आया हूँ। अपने सीने में वो दर्द है ना,
मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इधर आके इन बच्चों की दस्तारबंदी करूं, तो मैं साइड पे पीछे खड़ा हो गया। मेरी औकात या हैसियत नहीं थी, उलमा का काम है वो उन्होंने किया। इसी तरीके से हाकिम वक्त को भी चाहिए कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट खेलें भाईजान। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आप समझ रहे हैं? एक करारदाद पेश हो जाए कि कादियानी पे पाबंदी लगाई जाए टीचिंग फैकल्टी में, आर्म फोर्सेस में और ब्यूरोक्रेसी में। दूसरी करारदाद वो शराब नोशी और ये जना वगैरह की पेश हो जाए कि कोई भी अफसर इसमें मुलव्वस पाया गया या सियासतदान पाया गया तो उसे बेशक आप संसार करो ना करो, उसे उसके ओहदे से बरतरफ कर दो। वो ओहदे से बरतरफ करना ही उसकी मौत है जब मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। दोस्तान ज़ीवकार, आप यकीन करें आपके मुल्क से गद्दारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके मुल्क का नज़रिया बेचने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे। हम क्यों बुज़दिल और बगैरत हैं? मैं इसलिए आके यहाँ पर मजहब को छेड़ता ही नहीं हूँ कि मुझे जिस चीज़ का पता है मैंने वो आके आपको बताना है। अब लोग कहें कि मस्जिद में आके सियासत शुरू कर दी है, तो भाईजान नहीं, मस्जिद नबवी में रियासत के फैसले हुआ करते थे। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के बाद जो मुतालबा ना करें इनसे, ये आपके नौकर हैं। मैं 2 महीने पहले लाहौर गया, खलीलुर रहमान कमर से मुलाकात हुई। मैंने कहा जी हम जलसे में मुतालबा रखेंगे, तो उसने कहा बस कर जाओ, तुम भी मुतालबे करने लग गए हो। मैंने कहा क्या मतलब? कहते बुज़दिल लोग मुतालबा करते हैं, ये तुम्हारे टैक्स पे पल रहे हैं, ये तुम्हारे खादिम हैं, ये तुम्हारे नौकर हैं। ऑर्डर देम, हुक्म करो इन्हें कि कौम की बेटी को वापस लाओ, हुक्म करो इन्हें कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बाहर भेजो।